ये है नूर खान एयरबेस। जी हां, तो ये एयरबेस सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और नूर खान का एयरबेस जब ध्वस्त किया गया तो उससे अपने आप पाकिस्तान की राजधानी से लेकर पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर दोनों जगह पैनिक बटन दब गया। तस्वीरें देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि देखिए कि सामने मेरे घर के ये नूर खान एयरबेस है और एक के बाद एक मैं कई धमाके सुन रहा हूं और भाई आग का गोला भी दिख रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि ये धुआं इतनी दूर से और ये आग का गोला इतना बड़ा है तो तबाही कैसी रही होगी नूर खान एयरबेस पे। और यही वो ट्रिगर था, यही वो पैनिक बटन था जो पाकिस्तान में दबा कि अगर ये लोग पिंडी के अंदर घुस के मार सकते हैं, रावलपिंडी के अंदर हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं, अगर ये इस्लामाबाद से 10-17 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं, हमारे न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक जो कमांड सेंटर है उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी को इतना प्रिसाइज टारगेट कर सकते हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है और यहां से पैनिक शुरू होता है पाकिस्तान। सही कह रहे हैं आप। नूर खान जो है, जिसे पहले चकलाला एयरबेस भी कहा जाता था, यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे फाइटर डिप्लॉयमेंट भी होती है जब वॉर होता है। और वो वाला एयरक्राफ्ट जहां पे हम शकरगढ़ बल्द से ऊपर ले जाए नॉर्थ पे श्रीनगर तक, उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं अपनी आर्मी को। तो ये बहुत क्रूशियल एयरबेस है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका रीजन क्रूशियलिटी का ये है कि ये बिल्कुल आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास है। आर्मी हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट करना था इस्लामाबाद, अभी तक शिफ्ट नहीं किया है और ये मैसेज बहुत क्लियर गया। और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स कहां है इस्लामाबाद के अंदर? वो 17 किलोमीटर दूर है। तो पॉलिटिकल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि एक जगह पे सिर्फ जाके बटन दबा दिया, लेकिन ये मतलब है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग। उसके माइंड को हिट किया। बहुत जबरदस्त लेकिन तस्वीर है सर। ये इसका जरा ऑडियो भी दीजिए, सुनाइए जरा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ब्रह्मोस विद लव विद प्रूफ, ये है आपके लिए। ये नूर खान एयरबेस बता दिया सर ने। आसिम मुनीर की जहां पर सीट है उसके कमरे में, उससे थोड़ी दूरी पर ये है एयरबेस। और बिल्कुल ठीक आपने बता दिया। कितनी दूर बताया इस्लामाबाद आपने? शहबाज शरीफ के ऑफिस से 17 किलोमीटर इस्लामाबाद। 17 किलोमीटर क्या होता है? 17 किलोमीटर यही मानो आप, तो इस्लामाबाद ही मानिए इसको आप। सर धमाके की आवाज सुनाई दी होगी ना? एक्चुअली धमाके की आवाज शीशे हिले होंगे, शीशे गिरे होंगे, धमाके की आवाज सुनाई दी होगी। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ये धमक जो है रावलपिंडी तक सुनाई दी है हमारे हम लोग। ये जीएचक्यू करते रहते हैं, इन्होंने टेरराइज किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को जीएचक्यू के नाम से। एस्टैब्लिशमेंट साहब, यहीं से चलता है पाकिस्तान सारा। हिल गया वो भी, जीएचक्यू भी हिल गया। और पाकिस्तान से भी सवाल उठेंगे, पाकिस्तान का अवाम भी सवाल उठाएगा कि आप इतना अच्छा खासा हमारा बजट जो है लोकेट होता है आर्मी को, और उसमें आप देखिए कि हमारा अगर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर है, हमारा ऑफेंसिव सिस्टम भी कमजोर है, अगर आप हमें दुश्मन की मिसाइल से, अभी तक तो हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट किए थे, उनसे नहीं बचा सकते, खुद लड़ने नहीं जा सकते, तो फिर वो पैसा क्या रहा? एक चीज मैं बोल दूं, बाकी सर और सर आगे डिटेल में आपको बताएंगे। ये ताकत हमने 2 दिन में कहूंगा एग्जैक्टली हमने दिखाई है। 7 तारीख को दिखाई थी रात में 9 जगहों पर 24 मिसाइल, ये एक भी नहीं रोक पाए। और ये फिर हमने कल दिखाई। उनको पहली बार समझ में नहीं आया था। पहली बार तो हमने सिर्फ सर्विलांस किया था, टोहली थी, बताया था कि आप नहीं रोक पाओगे, हम जहां चाहेंगे वहां हिट करेंगे, आप नहीं रोक पाओगे। 7 तारीख को करके दिखाया, नहीं समझ में आया तो 10 को रिपीट दिखाया। ये 10 तारीख का है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और भारतीय वायुसेना चीफ क्या कह रहे हैं? हमारे ऑपरेशंस अभी रुके नहीं है, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा कोई भी एक एक्ट ऑफ चलिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आज की। ये अरे योगी जी का भी ट्रोल करने का अपना तरीका है। ये वो तरीका है उनका, ब्रह्मोस। ये लखनऊ में अभी जिस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, विद लव फ्रॉम यूपी इंडिया, विद लव फ्रॉम यूपी इंडिया। अब ये इसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी बन रही है। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का मतलब बता दें आप जी। इंटीग्रेशन का 2 टाइप का मतलब होता है। एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इनटू द मिसाइल, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ द मिसाइल विद द वेपन प्लेटफॉर्म, जैसे कि जहाज के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है या और नेवल कोई चीजों के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और साथ साथ में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली हम पूरी मिसाइल बना लेते हैं। और ये इंटीग्रेशन का एक और मतलब भी है कि कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं पूरे इंडिया के अंदर, पर जब हम उसको असेंबल करते हैं तो वही एक्चुअली प्रोडक्शन प्लेस भी बन जाती है और वहां पे हम मिसाइल बनाते हैं। और साथ में टेस्टिंग,
आपने मिसाइल तो बना ली, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इज द सेम रेंज जो 290 किलोमीटर की थी, जो पहले हमारी रेंज रही है, क्योंकि वो MTCR के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन जो थी हमारे पर रजीम थी, उसके अंदर थी 300 किलोमीटर की, लेकिन अब वो नहीं रही, हमने साइन कर लिया है। अब हम 450 से 800 किलोमीटर की जो मिसाइल बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पे होगी, और ये बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए और भारत के लिए। कुव्वत क्या होगी, ताकत क्या होगी, योगी जी ने कह दिया। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ना इतनी टफ और टेक्निकल लैंग्वेज में, वो पाकिस्तान से पूछ ले भाई क्या है। मैं यही कहना चाहता था कि ये तस्वीर देखकर वो मुझे बात याद आ जाती है, क्षमा कीजिएगा, कि एकमात्र देश है, योगी जी यहाँ खड़े हैं, हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मोस है, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए अब आपको एक और इनके ठिकाने का हाल दिखा देते हैं, और पाकिस्तानियों का झूठ जो है उसके झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए ये हमने तस्वीर भी दे देते हैं। सुक्कूर एयरबेस भी देख लीजिए साहब, सुक्कूर एयरबेस वीडियो पाकिस्तानी ने बनाया, वही बता रहा है आंखों देखा हाल। सुक्कू एयरबेस में जब मिसाइलें गिरी हैं जाकर के तो क्या हाल हुआ, ये यही रहीम यार खान एयरबेस है। मनाज़िर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मनाज़िर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मनाज़िर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। तो ये धमाके के बाद जो लपटें उठ रही हैं वो इन्होंने बताया कि सक्कर एयरपोर्ट की साइड पे हम हैं, और यहाँ पर देखिए आप आग लगी हुई है, मिसाइल आकर के गिरी है। तो ये एक और इससे आपको पता चल रहा है कि मिसाइल वहां पर गिरी होगी तो वहां क्या हाल हुआ होगा। अब ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनके एयरफोर्स के बहुत सारे अफसर और जवान जो हैं वो भी हताहत हुए हैं। एक विंग कमांडर के तो उनके मारे जाने की बहुत खबरें हैं। उनकी शहादत की बात तो वहां के ऑफिशियल्स ने खुद अपने एक्स हैंडल पर कबूल की है, वहां पर उन्होंने लिखा भी है, उनकी शहादत को उन्होंने याद किया है, सलाम किया है, वो खुद एक्सेप्ट किया है एक स्क्वाड्रन लीडर के लिए, एक स्क्वाड्रन लीडर। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब आपके चैनल पे पहली बारी हम कंपेयर कर रहे थे भारतीय वायुसेना को और पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो मैंने ये वर्ड यूज किया था कि हमारी चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड की, लेकिन सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मुझे बहुत ट्रोल किया गया पाकिस्तान साइड से, लेकिन आज ये प्रूव कर रही है कि ना केवल हम फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, हम सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा। कोलैटरल डैमेज नहीं हुई है सर। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमने इतने प्रिसाइज्ड और कैलकुलेटेड मेजर अटैक किए हैं कि हमारा मकसद सिर्फ आतंक के खिलाफ था, आपको संदेश देने का था कि आप अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर देखिए हम कहां तक, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर जगह पहुंच सकते हैं। ठिकाना अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज देने के लिए बनाया है, अब भी वक्त समझ जाओ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बिनाज आपने बोली, जनरल साहब इसको बताएं। पाकिस्तान ने यहां जो कुछ करने की कोशिश की तो उनकी जो तस्वीरें आई हैं, कोई खेत में पड़ी हुई है, कोई कहीं कोई मिसाइल पड़ी हुई है, जैसे BPL-15 का बता रहे थे वो एक, उनकी और भी ऐसी मिसाइलें जो हैं। हमारे जैसलमेर में लोगों ने जवान लड़के हमारे उठा करके चल उनका फतेह तो हरियाणा में लड़के उठाकर जा रहे थे, मतलब एग्जैक्टली। तो हाँ, ये जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो सीधा जहाँ चाह रहे हैं वहाँ उनकी वहाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही। देखिए जो मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ, उनकी 3 मेजर मिसाइल्स जो हैं, अब्दीली जो काले रंग की आपने देखी थी, जो ये मेरे ख्याल से राजस्थान में गिरी है, एक वो फतेह 2 सिरसा के पास में, ये उनके टॉप नॉच मिसाइल्स हैं। आप तो केवल बरमोस की बात कर रहे हैं, एक भी आपने खोखे नहीं दिखाए, वो दिखा सकते थे कि नहीं फटी है। उसके कंपेरिजन में जो एक और है PL-10, वो जो हमने दिखाया गिरा हुआ, ये है चाइनीज़, ये पूरे चाइनीज़, नाम है फतेह, नाम है अब्दीली, है चाइनीज़। जिसको सबसे बुरा लग रहा है चाइना को, ये लग रहा है पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, जो स्ट्रैटेजिक आपने मारा है। ये नहीं कि हम वो और उसको गाड़ी पे ले जाते देखा। मैंने कहा कि इसको हर एक बार हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें परेड होना चाहिए, और होगा ये, आप ये लेके चलिए, क्योंकि आप उसकी माइंड को हिट कर दिया है आपने पाकिस्तान। दूसरा ये नहीं कि जो रनवे का 2 आपने दिखाया, एक रहमियार खान का, सकर्दू का हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि स्ट्रैटेजिक है, वो भी इसी तरह पूरे एयरक्राफ्ट को एक ग्राउंड के में मारना, वो एयरफोर्स जब जाती है अंदर वो करती है स्टर्प। मगर मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक बहुत बड़ा आपने जब देखा होगा जुकाबाद में, वो उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वो है, उसके वहाँ मारा है, वहाँ कोई चीज़ जो है वो हार्ट है उनका, तो आप उसके हार्ट में मार रहे हैं। दूसरा मैसेजिंग, जितने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इनके हैं उनके बगल में गिराया गया है। ये
और फिर मैं बता दूं, जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में है और उसको केवल डिफेंस मिनिस्टर सारे में बोल रहे हैं, वो कोई नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई उनके एयरफील्ड को मार दिया कि उड़े ना। वो बहुत छोटा टैक्टिकल टारगेट्स है, टैक्टिकल अचीवमेंट है। जो स्ट्रेटजिक अचीवमेंट आप करते हैं तो दुश्मन को आप, यदि हमारी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको आके मारूंगा और आपके हाथ तक दिखा दूं कि पहुंच गया, गुस्सा को रोक लेता हूं, तो आप समझ जाते हैं क्यों पाकिस्तान कल, क्योंकि चाइना के सह पे बखलाया हुआ है चाइना, और ये जो स्ट्रेटजिक लड़ाई है उसको कहता है कि आप करके दिखाइए। उन्होंने फायर शुरू किया 1400 किलोमीटर के ऊपर में फिर से फायरिंग शुरू करना। कोई चैनलों में ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने सब लोड कर लिया था, कॉकिंग पोजीशन में था, इसलिए फायर किया, उसको अनकॉक नहीं कर सकते। सब गलत है, नहीं जानने वाली ये बातें करते हैं। वो आपको उसके कहने पे एक हल्का सा करते में 1 घंटे का एस्केलेशन की, उसका जवाब ठीक 2 धमाके पीओके में पड़े हैं जो कि आपके ब्रह्मोस के हैं। एक धमाका पेशावर, बात ही नहीं आ रहा है, पेशावर में पड़ा है। हुआ कल, आप बिल्कुल ठीक कह हाँ, रहे हैं। और रात ये में। उसके बाद शांति और आपके पूरे लाइट वो शायद लास्ट स्ट्राइक था जी, सर, पेशावर वाला, आपने पेशावर। बिल्कुल ठीक कहा। तो ये समझिए बाद कि इन्होंने हम कर क्या ceasefire फिर लागू और करी। मेजर फैसिलिटी है न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पेशावर। पेशावर, अच्छा जी। एक बार मैं जरा चुनियान का दिखाता हूं आपको हाल।